नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। मैं आपके साथ काजल। आइए शुरुआत करते हैं नई और ताजा खबर के साथ। देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। हाजिर है गरीबों की जनहित के मुद्दे के साथ। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच आज युवा पीढ़ी के लिए चिंतित है। युवा अधिकार मंच हमेशा जनहित के मुद्दे समय समय पर उठाता रहा है। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच राष्ट्रीय सचिव ठाकुर प्रताप सिंह सेंगर का कहना है कि युवा पीढ़ी बेरोजगार है, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, उनकी संस्था को उनके स्वास्थ्य की भी चिंता है कि आज युवा देश का भविष्य है। आज हम सब का कर्तव्य है कि हम देश के विकास में योगदान दें। हमारा मुख्य उद्देश्य है देश में सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिले। हमेशा समाज युवा देश हित के मुद्दों की बात ठाकुर प्रताप सिंह सेंगर का कहना है कि आज करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आपकी संस्था का नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम ठाकुर प्रताप सिंह सेंगर है। मैं राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच से। राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच क्या क्या कार्य करता है, जनहित के क्या कार्य करता है और जो आसपास के आपके उनके भलाई के क्या कार्य करता है समाज के? देखिए, जहाँ तक की खबरें हमको मिलती हैं, जहाँ दूर देश, जिला, शहर, डिस्ट्रिक्ट, कुछ भी रहने दो, कहीं से भी कोई भी खबर आती है, उनकी सुविधा, उनका समाधान किसी भी प्रकार का हो, पूरी तरह से करते हैं। जो जन समस्याएं लोगों के पास बहुत है, आज जो गरीब हैं वो तराई में घूम रहे हैं, उनको रोटी, कपड़ा और मकान के लाले पड़े हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि मूलभूत सुविधा भी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? अब सुविधा, इसकी जो कमजोरियां हैं, ये बस आपस में सरकारें जो हैं वो तेरा वो मेरा, और आपस की इनके चक्कर में और हमारी जनता जो है वो दिन पर दिन जो है कमजोर होती जा रही है। आज की सरकार कैसे कार्य करेगी? आज की सरकार में कोई कार्य नहीं है, बातें हैं, सुने रहो। करने वाले हम जैसे हैं। फोन करते हैं तो पूछते हैं कि आप होते कौन हो, आप मिनिस्टर हो, डीएम हो, एसडीएम हो, डीजीपी हो, कौन होते हैं आप पूछने वाले? अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम लोगों पे भी ये प्रेशर आता है, लेकिन फिर भी हम सामना करते हुए उनका समाधान करते हैं। विशेषाधिकार हर इंसान को संविधान के अंदर हर आदमी को कोई भी बात जानने का अधिकार है। क्या विशेषाधिकार का और संविधान का हनन किया जा रहा है सरकार? बिल्कुल किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी कंप्लेंट रिसीव हो जाएगी, आपकी सारी बातों को माना जाएगा, लेकिन समय पे कोई कार्य करने के लिए खड़ा नहीं होगा। अब सहारा का वो लेके बैठे हुए हैं। मैडम, सहारा तो बहुत ही ज्यादा, ये देखिए, हर किसी को हर चीज दिख रही है, लेकिन एक चीज नहीं दिख रही है। जनता कहाँ पे अटक रही है, जनता को कहाँ सपोर्ट चाहिए, जनता को कहाँ ताकत चाहिए, वहाँ देना चाहिए। उनकी ताकत खत्म कर रखी है इन लोगों ने, अपना बिल्डिंग इन्होंने। क्या मुद्दा है सहारा का? इसका मुद्दा ये है मैडम, जो ये चीजें हैं, सरकार को अपना पैसा दिख रहा है, अपनी बिल्डिंग दिख रही है, उन्होंने ले ली इससे, सहारा से। अब सहारा वाला जो पैसा इनको मिला है, 98 करोड़ कुछ पॉइंट जो भी मिला है, वो तो इन्होंने इससे सहारा से ले लिया है, लेकिन कुछ जो मजबूत दबंग लोग हैं, उनका पैसा 4,20,000 रुपए जो रिफंड हो चुका है। अब उन्होंने एक रिफंड का कुछ सिस्टम निकाला हुआ है। उस रिफंड को फॉर्म भरने के लिए 250 से 300 रुपए जो भी लगेगा प्रति फैमिली से, वो भरा जाएगा, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है भरने के बाद, पेमेंट जाने के बाद वो पैसा उसको मिलेगा या नहीं। जुमलों की सरकार बोला जाता है बीजेपी को, क्या कहना चाहिए? जुल्म खुद तो है, सामने वाले को भी क्रिमिनल बना रखा है। जुमले समझते आप? झूठ की सरकार, जिसको झूठ की सरकार बोलते, जुमले, झूठे जुमले सुनाने वाली सरकार, क्या कहना चाहिए? मैं किसी भी पार्टी का दिल नहीं दुखाना चाहूँगा, ना ही किसी पार्टी से मुझे कोई लड़ाई है। सिर्फ अपनी बात को अधिकार है मैं कहने का। वो हम कहना चाहेंगे कि इन्होंने जो भी हिंदुस्तान में अपने नाम का, अपने काम का शोर हाहाकार मचा रखा है, ये सब हाहाकार ही है, कुछ नहीं होता। गरजने वाले बरसते नहीं है, वही का हाल है इनका। आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे। बिल्कुल। अभी बीजेपी 240 सीट लिया है और ये जो बैसाखी है उनके सहारे खड़ी है, नीतीश के सहारे खड़ी है और दूसरा चंद्रबाबू नायडू के सहारे खड़ी है। कब वो बैसाखी खिसक जाए और कब सरकार गिर जाए, क्या कहना चाहिए? देखिए, यहाँ पे यही तो बीजेपी ने सिखाया है कि जो उनसे जो मिलेगा वही सेटल होगा, नहीं मिलेगा वो तो रफा दफा है ही, हो ही गया। और उसके चल जाते में बीजेपी को, उनके साथ मिलते हुए बीजेपी के साथ मिलकर के 1 महीने में 70 कांड होते हैं। ट्रेन हादसे डेट बाई डेट एक नया आ रहा है,
कोई सुनवाई नहीं है, जान जा रही है, कोई फर्क नहीं है। क्या छात्रों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है? बार बार पेपर लीक किए जा रहे हैं। मैडम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैडम ऐसा है, जो ये पेपर लिंक जो हो रहा है और जो कराया गया है, कराने वाला आप जानते हो, जब जानते हो बीजेपी इतनी मजबूत है तो कराने वाला कौन होगा? उसको खबर नहीं हो सकती है इंडिया में क्या हो रहा है, किसके साथ कौन सा पेपर लीक हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। सब कराने वाले यही होता है, अपना नाम ऊपर उठाने के लिए कि हमने सामने वाले को पकड़ के अंदर कर दिया और युवाओं को बेसहारा कर दिया, उनका कोई सहारा नहीं है। हम सभी युवाओं से, ये राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की तरफ से एक मैसेज है कि जो भी युवा अधिकार से, जो भी हमारी जनता में जितने भी युवा साथी है, सभी लगन से, मेहनत से, कभी पीछे नहीं होना है। आप इस बार जीतेंगे, ये हमें बहुत आशा है और आप इस पेपर को क्लियर करके आगे बढ़े। अयोध्या में आपने बीजेपी को पटकने दी, क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया। अब ऐसा है जी, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे काम नहीं चलते हैं। आप बेशक मंदिर में घंटी ना बजाओ, लेकिन दिल में जो है सामने वाले के लिए मंदिर जैसा ही एक रहना चाहिए धर्म स्थान सामने वाले के लिए। वही नहीं है तो क्या होगा? हम जनता क्या, जनता क्या मूर्ख है क्या? जनता भी देख देख के सीख गई है, जनता तो मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे हैं। तो आम जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक को तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो अयोध्या वासियों ने जो सोच समझ के जो फैसला लिया है, बहुत ही राइट लिया है। आने वाले टाइम पे युवा सरकार चलाएगी, युवा ही आगे आएगा, युवा ही भविष्य है और उसको कितना भी कोई पीछा करेगा, लेकिन आएगा युवा ही। IAS भी बनेगा, चाहे PCS बनेगा युवा। आप किसी की भी जो भी हुआ नगर एजेंसी से UPSC के 3 छात्र, बड़ी शर्म की बात है, वो डूब के मर के, क्या कहना चाहिए? अब इसके लिए एक तो बहुत ही अफसोस की बात है कि 1,000, 1 लाख 1 करोड़ में 3 ऐसे युवा निकले थे। ना ही कोई सुरक्षा का इंतजाम और ना ही कोई देख रहे। जहाँ पैसा बनना चाहिए बस, उनका और कोई मकसद नहीं है। कोई मर रहा है, मरने दो, बिल पास होना चाहिए, काम होना चाहिए। क्या मैं यूपी की भी बात करूं और दिल्ली की भी बात करूं, लोगों को मूलभूत सुविधा मिल रही है। मूलभूत सुविधा होती है रोड, पानी, सीवर, बिजली। उसके बाद में होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इनमें से कुछ युवाओं को मिल रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मिल रहा है, मिल तो रहा है, बात सच है, लेकिन क्या मिल रहा है? सिलेंडर घर पहुंचाते हैं, कितना रेट बढ़ा दिया। ठीक है, प्याज सब्जी मंडी का वो भी घर तक मिलता है, क्या रेट बढ़ा दिया। 1 मिनट रह गया बिजली। जब आमदनी ही नहीं है तो कहाँ से वो बढ़ेगा बिजली का बिल? दे के क्या करोगे? इन माताएं बहनों को 1000 रुपए देने की जगह हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी से, इन माताओं बहनों के जो लाल जो पूत है ना, जिन ये लोग मंदिर मस्जिदों में जाके पूजा धर्म करते हैं, इनके युवाओं को, इनके बच्चों को इस सरकारी नौकरी दें और उनको उस एजुकेशन ग्रेजुएशन के हिसाब से उनको सर्विस मिले, रोजगार मिले। उनको 1000 रुपए नहीं चाहिए किसी को। धन्यवाद सर। जो मेरे भैया हैं प्रताप सिंह, वो बहुत हम लोग का हेल्प करते हैं। अगर उनका सहायता ना हो तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वो बहुत हम लोग का मदद करते हैं। क्या करें, हम लोग पैसा जमा करते हैं, नहीं मिलता है, लेकिन वही दिलवाने का कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।